हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम प्रियंका है और आज आपसे बात करने वाली हूँ एक और नए इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, ठीक है, जो कि है हमारा हाउस नंबर। फ्रेंड्स, आज इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, और कुछ रेमेडीज़ को भी जानेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी बातें करेंगे, बट उससे पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। मैं हर इम्पॉर्टेंट और सही इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर ज़रूर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, आपने ये सुना ही होगा कि ठीक है, हमारा जो नाम है वो हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ ज़रूर अलाइन होना चाहिए, ठीक है। फ्रेंड्स, हमारे जो नेम नंबर हैं उसको हम अलाइन करते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ। फ्रेंड, इस तरीके से क्या कभी आपने सोचा है कि जो हमारा हाउस नंबर है, जो घर हम ले रहे हैं, ठीक है, जहाँ हम अपनी पूरी ज़िंदगी बिता रहे हैं, ठीक है, हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने घर पे बिताते हैं, तो क्या उसका जब हम नंबर लेते हैं, ठीक है, जो हमें हाउस नंबर मिलता है, क्या उसके कोई इम्पोर्टेंस होती है या नहीं होती हमारी लाइफ में? फ्रेंड्स, इसके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे जो हाउस नंबर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारी लाइफ में, ठीक है। तो अगर आप कोई नया घर प्लान कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए उसका जो हाउस नंबर है, उसका जो एंड टोटल है, वो आपके ड्राइवर और कंडक्टर नंबर के साथ मैच होना चाहिए, ठीक है। बट उससे पहले बताना चाहूँगी कि नंबर 4 एंड नंबर 8 को आप हमेशा कोशिश करिए कि आप उसे अवॉइड करें, ठीक है। चाहे नंबर 4 या 8 आपके साथ फ्रेंडली नंबर हो, चाहे जैसे भी हो, बट जितना आप इसको अवॉइड कर सकते हैं आप बिल्कुल कोशिश कीजिए कि इसको अवॉइड करें, ठीक है। बट अगर ऑलरेडी ये आपका नंबर है, ठीक है, तो इसके लिए भी हम जानेंगे कि क्या रेमेडी हम इससे कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि जो इसका जो भी आपके ऊपर प्रभाव आ रहा है वो थोड़ा सा कम हो जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो हाउस नंबर है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें आजकल दो सिनेरियो हो गए, एक हो गया फ्लैट वाला सिनेरियो और एक हो गया आपका इंडिविजुअल हाउस वाला सिनेरियो, ठीक है। अब जो फ्लैट नंबर है, ठीक है, वो नंबर आने से पहले फ्लोर का भी आता है, ठीक है, टॉवर का भी आता है, ठीक है। आपने देखा होगा कई फ्लैट्स के आगे होते हैं ए टॉवर, बी टॉवर, ठीक है, और आपका जो फ्लोर नंबर है होता है वो सपोज़ 4 फ्लोर नंबर है, 5 फ्लोर नंबर है, ठीक है, और उसके बाद जो आपका हाउस, आपका जो फ्लैट नंबर आता है, ठीक है, तो ऐसा भी लिखा होता है, जैसे टॉवर सपोज़ बी है तो आपके लिखा होता है बी, फिर स्लैश, फिर उसके बाद आपका जो नंबर है वो है, ठीक है। तो अब आपको इसको किस तरीके से देखना है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। सपोज़ आपका जो फ्लैट नंबर है वो लिखा है 20-40, ठीक है। तो अब हम इसमें बी जो है वो सबके लिए कॉमन है, ये स्टैटिक है, तो हम इसको नहीं देखेंगे, हम सिर्फ देखेंगे 40 को, 40 को, 4 + 0 इसका एंड टोटल आ गया 4, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमें ये नंबर अपने फ्लैट का, हमें इस नंबर का फ्लैट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ अपने 4 और 8 नंबर वाले को थोड़ा सा अवॉइड करना है, बिकॉज जो फ्रेंड्स नंबर 4 और नंबर 8 है ना, वो थोड़ा सा डिले का नंबर है, स्ट्रगल का नंबर है। तो अननेसेसरी आप कोई नई चीज़ ले रहे हैं तो आपको उसमें स्ट्रगल और डिले क्यों ही चाहिए, क्यों ही लेना है उसको, ठीक है। जब हम अवॉइड कर सकते हैं तब तो एटलीस्ट हमें करना चाहिए उसको अवॉइड, ठीक है। इसी तरीके से हम इंडिविजुअल हाउस लेते हैं, ठीक है, तो कई बार उसके अंदर लेन नंबर भी आ जाता है, ब्लॉक नंबर भी आ जाता है, तो ऐसा लिखा आता है ए ब्लॉक, फिर डैश, 4th लेन, डैश, फिर उसके बाद आपका हाउस नंबर आ रहा है 501, ठीक है। तो जो ए है वो भी स्टैटिक है, ठीक है, क्योंकि वो सबके लिए ए है, ब्लॉक ए है, ठीक है। जो लेन 4 है उस लेन में जितने भी घर है वो उनके लिए स्टैटिक है, तो हम उसको भी काउंट नहीं करेंगे। हम क्या काउंट करेंगे, जो एक्चुअल में हमारा हाउस नंबर है 501, हम इसको काउंट करेंगे। जब हम 5 + 0 + 1 करेंगे तो इसका एंड टोटल आएगा 6, ठीक है। तो अगर आपकी ये ड्राइवर या कंडक्टर के साथ मैच हो रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका ड्राइवर 1 है और कंडक्टर आपका सपोज 4 है, ठीक है, तो 1 और 4 इन दोनों के साथ नंबर 6 मैच होता है। लेकिन अगर इसी केस में आपका जो ड्राइवर है वो 1 है लेकिन आपका कंडक्टर 3 बैठ गया, या वाइसे वर्सा कर लीजिए, आपका ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 1 है, तो फ्रेंड्स ये कभी भी आपके इस नंबर के साथ सुइटेबल नहीं बैठेगा, बिकॉज 3 और 6 आपने सुना ही होगा 36 का आंकड़ा, तो ये आपस में बिल्कुल भी फ्रेंडली नंबर्स नहीं है। तो इस तरह के नंबर कम्बिनेशन को आपको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। अब ये भी जानते हैं कि हमें किसकी डेट ऑफ बर्थ के साथ ये मैच करना है, बिकॉज एक घर में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, तो क्या सबकी डेट ऑफ बर्थ के साथ ये मैच करेंगे? नहीं। फ्रेंड्स, जो मेन अर्नर है, ठीक है, उस घर का, ठीक है, आप उस घर का मेन अर्नर कह लीजिए या
आप हेड ऑफ़ द फैमिली कह लीजिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले उसी की डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच करेंगे, ठीक है, बिकॉज उसकी डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच होना सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसा ऑप्शन मिलता है कि आप सारे फैमिली मेम्बर्स की ड्राइवर कंडक्टर के साथ कोई एक कॉमन नंबर निकाल के वो मैच करके घर ले सकते हैं तो ये बहुत ही बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आपको एक ही नंबर देखना है तो वो आप अपने जो भी हेड ऑफ़ द फैमिली है, अर्नर मेंबर ऑफ़ द फैमिली है, ठीक है, उसके साथ ही मैच करके देखें और आप उस नंबर का घर ले सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि ऑलरेडी आप घर ले चुके हैं। सपोज़ आपका जो घर का नंबर है वो है 26, ठीक है, वहाँ पे लिखे H ब्लॉक -26, ठीक है। तो अब हम क्या करें, अब हम तो घर ले चुके हैं अब इस नंबर को, और घर ऐसी चीज़ है कि आप रातों रात ये उसे एकदम से छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। अगर आपको चेंज भी करना है तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, चाहे वो रेंटेड हाउस हो चाहे वो आपका अपना हाउस हो, सबका इम्पेक्ट आप पर आएगा, उसका जो भी नंबर रहेगा उसका इम्पेक्ट आप पर आएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी आपका जो भी हाउस नंबर है, सपोज़ वो आपके साथ सिंक नहीं कर रहा या वो एक एंटी नंबर है, जैसे मैंने कहा 26 लिखा हुआ है वहाँ पे, तो अब आप क्या कीजिए, आप उसको रेड कलर के पेन से या ग्रीन कलर के पेन से आप उसके आसपास एक सर्कल मार्क कर दीजिए, ठीक है। जब आप उसके आसपास एक सर्कल मार्क करेंगे तो जो उसकी जो एनर्जी है ना वो सर्कल में कहीं ना कहीं रुक जाएगी, ठीक है, और वो आप पर कभी भी हावी नहीं होगी। तो मैं ये नहीं कहती कि इसका बिल्कुल इम्पैक्ट ख़त्म हो जाएगा, बट हाँ, काफ़ी हद तक इसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा, और ये प्रैक्टिकली देखा गया और ऐसा होता है। तो फ्रेंड, इसे करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए और मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप ये भी बताइए कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो फिर उसके बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।